देवी सज्जनों, 50 एकड़ के विशाल परिसर में फैले इस संस्थान में और इसमें आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और रोग देखभाल की उच्चतम सेवाएं प्रदान की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाएं और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का लोकार्पण करें। संस्थान पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना है। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों में हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को होलिस्टिक हेल्थ केयर फॉर ऑल के संकल्प से जोड़ने के गए हैं अभूतपूर्व प्रयास। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने एम्स के जैसे होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड टर्शियरी केयर सेटअप के लिए नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की, जिसे माननीय प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर 2000 राष्ट्र को समर्पित किया गया। पिछले 5 सालों में इस अत्याधुनिक केयर सेंटर में 15 लाख समग्र चिकित्सा से ठीक हुए एवं एमडी और पीएचडी के 350 छात्रों ने इसका लाभ लिया। अखिल भारतीय आयुर्वेद के रिसर्च यूनिट में 50 से अधिक देश विदेश की संस्थाओं के एमओयू के माध्यम 100 से ज्यादा शोध प्रकाशित हुए। DGWH ने संस्था को ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का एक अच्छा मॉडल बताया। आयुर्वेद के सभी लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए नई दिल्ली का सैटेलाइट सेंटर अब गोवा में विकसित किया गया है, जिससे गोवा में जनमानस तक आयुर्वेद चिकित्सा पहुंचेगी। गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। यहाँ के शांत वातावरण और जैव विविधता को देखते हुए ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए एक उचित स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना, इसी सपने को साकार करने के लिए और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने में संस्था अपना योगदान देगी। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सेवा के लिए आने वाले लोग आयुष के माध्यम से होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड चिकित्सा का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही गोवा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शिक्षा, गोवा सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र विकसित 50 एकड़ भूमि थी। AIIA के रूप में गोवा को ऐसा सेंटर मिला है जो सेकेंडरी हेल्थ प्रिवेंशन में एक मानक स्थापित करेगा। उच्च मापदंडों पर स्थापित मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का सपना। साथ ही गोवा के निवासी हम गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सैटेलाइट सेंटर का इनॉग्रेशन ऑफ द नेशनल यूनानी मेडिसिन एट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और यहाँ जनरल वीके सिंह, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट and Minister of State for Civil Aviation is joining us. Welcome him. Ladies and gentlemen, this institute will and research. It will provide PG and doctoral courses in various disciplines. माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि रिमोट बटन दबाकर अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गाजियाबाद का लोकार्पण करें। इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी के लिए प्रस्तुत है लघु फिल्म। बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। सीधा आदि विद्याओं पर वेलनेस सेंटर बहुत प्रचलित हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी। यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी संस्थान अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस 200 बेड तक
संस्थान में ICU, 5 OT, डिपार्टमेंट्स, MRI, CT स्कैन, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे कक्ष, पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी उपलब्ध है। यह संस्थान समूचे उत्तर भारत में यूनानी सबसे बड़ा संस्थान है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में परास्नातक और PhD की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी बना। 14 विभागों में PhD, PG छात्रों के लिए 120 सीटें उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनानी पद्धति का प्रसार करने में और शोध को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने कार्यकाल में इस बेहतरीन स्थान का उद्घाटन किया। और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली का लोकार्पण। यहाँ पर हमारे साथ श्री वी के सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। देवी सज्जनों, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। ये संस्थान होम्योपैथी की शिक्षा से देखभाल और अनुसंधान के क्षेत्र में मानक स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री जी से जाकर आप इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली का और अब इस इंस्टीट्यूट की तरफ के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से जुड़ी होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। दिल्ली के नरेला की लागत से राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के लोगों को इलाज। ये इंस्टीट्यूट होम्योपैथी में राष्ट्रीय एवं नए काम करेगा। युवाओं को स्नातकोत्तर और PhD को इसमें पोस्ट ग्रेजुएट विभाग होंगे। स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, छात्रावास, स्टाफ और फैकल्टी के लिए क्वार्टर एवं कैंटीन की सुविधाएं शामिल हैं। 100 बेड सुविधा वाले इस संस्थान में मरीजों को सभी प्रकार के इलाज एवं जांच की सुविधा मिलेगी। यहाँ OPD से लेकर जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, OBS एंड गायनी, पीडियाट्रिक, डेंटल, ENT, लेबर वार्ड सहित कई विभागों में OPD की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन होना हम सब एक गौरव का क्षण है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्य सज्जनों, ये तीनों संस्थाएं स्वस्थ रहने और साथ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को प्रमोट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के इच्छुक हैं, तो सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ कि हेतु अपने विचारों से अनुग्रहित करें। गोवा के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री वैद्य प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, डॉक्टर महेंद्र भाई श्रीमान शेखर जी, अन्य महानुभाव, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान और विशेषज्ञगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं गोवा की खूबसूरत धरती पर आयुर्वेद
देश विदेश से एकत्रित हुए आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की सफलता के लिए सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन एक ऐसे समय रहा है जब भारत के आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू है। अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से संकल्प अमृतकाल का है और इसके लिए एक मजबूत और प्रभावी माध्यम है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। हमने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसे ही विषयों पर आप सभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के आयोजन में चर्चा करेंगे, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए करेंगे। मुझे खुशी है कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को मेडिसिनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है। आयुर्वेद को मान्यता देनी है। साथियों, आज मुझे यहां पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोह है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समाग्निष्ट समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय बना स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज
जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटाबेस एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। भाइयों और बहनों,
आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर मैं आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके आपको बताना चाहूं तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी की बेहतर से बेहतर कार खरीदें, कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करवानी है, कैसे रखरखाव करना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर डीजल कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। इसी तरह आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करने चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखें, लेकिन हमारे शरीर को कैसे खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन है उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है। आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हब की खेती हो, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40,000 ऐसे एमएसएमई, लघु उद्योग अनेकविध प्रोडक्ट दे रहे हैं, अनेकविध इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी 7-8 वर्षों में करीब करीब 7 गुना ग्रोथ। आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होना ही है। आप भी जानते हैं कि ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट $120 बिलियन यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये सेक्टर निरंतर विस्तार ले रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए,
कृषि का एक पूरा नया सेक्टर खुल रहा है, जिसमें उन्हें काफी अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं। इससे युवाओं के लिए हजारों लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। साथियों, आयुर्वेद की लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। साथियों, आज भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सबकी हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। हमें इन्हें आइसोलेशन में देखने की जगह टोटलिटी में देखना होगा। ये होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का, भारतीय परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। मैं चाहूंगा इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ऐसे सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हो। हम सभी मिलकर आयुर्वेद और आयुष को कैसे समग्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका एक रोडमैप तैयार किया। मुझे विश्वास है आपके प्रयास इस दिशा में जरूर प्रभावी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आयुष को, आयुर्वेद को अनेक अनेक शुभकामनाएं। सबका विकास के मंच पर अपना सब करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सभागार में उपस्थित आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 के इस सत्र में। देवी सजन आपसे निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें और आइए आज के इस विशेष सत्र का आगाज करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ साथ भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद, स्तुति और वंदना के साथ। इसके लिए हमारे साथ गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक के छात्र हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ उन्हें धन्वंतरी वंदना के लिए।